Okay, so now let me make one tree of collection, राइट। तो यहाँ पे कलेक्शन के अंदर मैं साथ में उसके वर्जन्स भी लिखता जाऊंगा, राइट। और मैं उसके बाद हम उसको वन बाय वन इलोबरेट करते जाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट इंटरफेस है, राइट, वो है कलेक्शन। कलेक्शन इज एन इंटरफेस, राइट। तो ये कलेक्शन इज एन इंटरफेस, ये आया था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। सो कलेक्शन इज एन इंटरफेस विच इज कम्स इनटू द 1.2 वर्जन, राइट। नाउ देयर इज वन इंटरफेस आफ्टर कलेक्शन, राइट। वो जो इंटरफेस है वो है आपका लिस्ट इंटरफेस, और लिस्ट इज एन इंटरफेस। ये भी आया था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। ये भी आया था 1.2 वर्जन के अंदर। लिस्ट इंटरफेस जो है वो फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका एरे लिस्ट, राइट। इट्स अ क्लास, ये भी आया 1.2 वर्जन के अंदर। इसके बाद एक और क्लास है विच इज अ लिंक्ड लिस्ट, विच इज अ क्लास, और ये भी आया 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। इसके बाद एक और क्लास है, राइट, विच इज अ वेक्टर क्लास। अब ये जो क्लास है वो क्लास इंट्रोड्यूस हुआ था 1.0 वर्जन के अंदर। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये सारे 1.2 में आया तो ये कैसे पहले आ गया। अगर पूरा कलेक्शन आपने बताया कि मुझे 1.2 वर्जन में आया तो ये कैसे वेक्टर कैसे पहले आ गया, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वेक्टर जो है वो सबसे पहला क्लास है जो कलेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट, 1.0 वर्जन के अंदर। जब 1.2 के अंदर पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ तब जाके उन्होंने इसको री इंजीनियर किया। री इंजीनियर मीन्स उसको वापस से रिफाइन किया, रिफाइन करके उसको कलेक्शन का ही एक पार्ट बना दिया, राइट। अदरवाइज वेक्टर जो है वो 1.0 वर्जन के अंदर आया है, इसीलिए इस क्लास को लेगासी क्लास भी बोलते हैं, राइट। लेगासी क्लास भी बोलते हैं। लेगासी क्लास वही क्लास होते हैं जो 1.0 के अंदर आते हैं, राइट। वेक्टर के बाद उसका एक और साथी है, वेक्टर के बाद उसका एक और साथी है, वो है स्टैक क्लास, और ये भी आया था 1.0 वर्जन में। ये दोनों साथ में आए थे, स्टैक 1.0, वेक्टर 1.0, वो जो लेगासी क्लासेस है। तो यहाँ पे ये जो दोनों क्लासेस है ये दोनों क्लासेस आपके लेगासी क्लासेस ही है, राइट। दिस टूज आर लेगासी क्लासेस, दोनों आए थे 1.0 वर्जन के अंदर ही आए हुए हैं। क्लियर। तो ये, यस सर। हाँ, ये इतना था लिस्ट का हाफ, राइट। लिस्ट के अंदर इतने क्लासेस आए हुए। इसके बाद जो कलेक्शन है वो फर्दर डिवाइडेड है, राइट, इनटू द अनदर इंटरफेस दैट इज अ सेट इंटरफेस, सेट इंटरफेस, राइट। और ये भी आया 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। अब सेट इंटरफेस जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू द टू हाफ। द फर्स्ट हाफ इज अ हैश सेट। डोंट वरी, अभी सिर्फ नाम याद रखो, मैं आपको हर एक क्लास हर एक इंटरफेस का अभी इलोब्रेशन समझाने वाला हूँ। एक है हैश सेट विच इज अ क्लास, और ये लॉन्च हुआ 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। हैश सेट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू द अनदर क्लास, दैट क्लास इज अ लिंक्ड हैश सेट, राइट। और ये जो लॉन्च हुआ वो हुआ 1.4 वर्जन के अंदर, राइट। अनदर सेट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू द अनदर इंटरफेस, राइट। वो है आपका सॉर्टेड हैश सेट, सॉरी सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट, राइट, विच इज एन इंटरफेस। ये आया था 1.2 वर्जन के अंदर। अब उसके बाद एक और क्लास इंट्रोड्यूस हुआ, वो है नेविगेबल सेट, नेविगेबल सेट, इट्स एन इंटरफेस। ये आया 1.6 वर्जन के अंदर, राइट। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है जेडीके का, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है जेडीके का। अरे 13, कौन सा चल रहा है, 13 चल रहा है, राइट।
ऐसे भूल मत जाया करो यार। और नेविगेबल सेट के बाद जो क्लास है वो है आपका ट्री सेट, राइट, इट्स अ क्लास। और ये आया था 1.2 वर्जन के अंदर। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये कैसा, ये बीच में कहाँ से आ गया तो फिर नेविगेबल सेट, राइट। नेविगेबल सेट आया एक्चुअली 1.6 के अंदर। पहले सॉर्टेड सेट और ट्री सेट दोनों ही थे, बट नेविगेबल सेट को इन लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया था 1.6 के अंदर, और उसको उसको एज अ पार्ट बनाया सॉर्टेड सेट का, राइट। इट्स अ पेरेंट चाइल्ड ऑफ सॉर्टेड सेट। और उसके बाद उसको ट्री सेट को री इंजीनियर किया बेस्ड ऑन नेविगेबल सेट, उसको री इंजीनियर किया, राइट। तो ये सारे जो है वो है सेट के हाफ है, राइट। सेट यहाँ तक फर्दर डिवाइडेड है। इसके बाद जो कलेक्शन है वो फर्दर और डिवाइडेड है इनटू द अनदर हाफ, दैट इज अ क्यू, राइट। इट्स एन इंटरफेस, क्यू इज एन इंटरफेस। अब क्यू जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू द क्लासेस, राइट। उसमें से जो एक है वो है प्रायोरिटी क्यू, राइट, विच इज अ क्लास। और उसके अलावा जो दूसरा है वो है ब्लॉकिंग प्रायोरिटी क्यू और ब्लॉकिंग क्यू, नॉट अ प्रायोरिटी क्यू, ब्लॉकिंग क्यू। It's a class, and blocking queue is further divided. Blocking queue is further divided into two half, right? उसमें जो पहला है वो है आपका प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, और दूसरा जो है वो है लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, राइट। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया, राइट, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आया 1.5 के अंदर, राइट। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आया इनटू 1.5 वर्जन, राइट। तो ये जो है ये आपका कलेक्शन का ट्री है, पूरा कलेक्शन जो एक इंटरफेस है उसके अंदर इतने सारे क्लासेस और इंटरफेसेस है। क्लियर? यहाँ तक Yes, क्लियर, sir. राइट। Yes, sir. कितने इंटरफेस Yes. हुए यहाँ पे? हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6, right? 6 interfaces in collection, 6 interfaces. And how many classes are there? There are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 classes are there, right? 6 interface, 11 classes. अभी मैप का बाकी, राइट। मैप के अंदर भी ऐसा ही पूरा एक ट्री है, राइट, जो आपके सेम हेट्रोजीनियस डेटा को ही होल्ड करता, राइट। सो 6 इंटरफेस, 11 क्लासेस into the collection. Right now they are even added some more classes inside a collection, right, which is a most probably used in a industry. concurrent hash map है, concurrent hash set है, ये सारे भी क्लासेस है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे थ्रेड को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होते हैं, राइट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्या, वन बाय वन एक एक क्लास को हम पकड़ पकड़ के डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जैसे कलेक्शन है तो कलेक्शन इंटरफेस क्यों यूज हुआ, लिस्ट है तो लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, एरे लिस्ट है तो एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट हमें कहाँ यूज करना है, राइट। ये सारे क्लासेस तो मैंने बता दिए, पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सर हमें हमारी रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, राइट। तो मैं अभी आपको हर एक की प्रॉपर्टी समझाऊंगा कि हर एक की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कंस्ट्रक्टर क्या है, और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर? सो हम वन बाय वन सबको इलोबरेट करने वाले हैं। आपको ये ट्री पता चल गया, आपने ड्रॉ कर लिया है अपनी ओर पे? Yes, sir. ओके, क्योंकि मैं अभी सीधा उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ, राइट। मैं किसी को भी पूछ लूंगा कि कौन सा क्लास है। सो नाउ लेट वी डिस्कस वन बाय वन, राइट। तो हमारा जो पहला है वो है कलेक्शन, राइट। तो फर्स्ट इंटरफेस इज अ कलेक्शन इंटरफेस, राइट। The first is collection interface, right, which is introduced in a 1.6
टू वर्जन, राइट, सेकंड वर्जन के अंदर ये लॉन्च हुआ है। नाउ विद व्हाट वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन, कि कलेक्शन इंटरफेस क्या करता है, राइट। कलेक्शन इंटरफेस है क्या? इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ individual object as single entity, राइट। अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है तब आप यूज कर सकते हो कलेक्शन का, राइट। और वो उसको रिप्रेजेंट करता है सिंगल एंटिटी के हिसाब से, उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। सेकंड थिंग, कलेक्शन जो है वो है रूट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस, राइट। कलेक्शन जो है वो आपका रूट इंटरफेस है सब क्लासेस और इंटरफेसेस का, राइट। तो ये भी एक उसका आइडेंटिफिकेशन है, राइट। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स, राइट। जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है, मोस्ट कॉमन मेथड्स आर डिफाइंड इनसाइड द कलेक्शन इंटरफेस, राइट। जो मोस्ट कॉमन मेथड है, जो सारे क्लासेस सारे इंटरफेस के अंदर यूज होंगे, वो मेथड्स यहाँ पे आपके यूज होते हैं इनसाइड अ कलेक्शन, राइट। लेट मी चेक कि कौन से मेथड्स है। जावा डॉट यूटिल, राइट। पूरा कलेक्शन जो है वो यूटिल पैकेज का ही पार्ट है। कलेक्शन, अरे क्या हुआ, कुछ गलत लिखा गया? हाँ, कलेक्शन, 1 मिनट, राइट। सो ये जो सारी कॉमन मेथड्स है, राइट। सो पब्लिक इंटरफेस, राइट, एज आई सेड इट्स एन इंटरफेस, इट्स अ कलेक्शन एक्सटेंड्स बाय इटरेबल। बट यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है वो ये सारी मेथड्स है जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है, राइट। जो कहीं ना कहीं सारे इंटरफेसेस उसको क्या करते हैं, इंटरफेसेस प्लस क्लासेस उसको करते हैं यूज, राइट। सो दिस ऑल आर द मेथड्स ऑफ कलेक्शंस, राइट। तो ये सारी उसकी मेथड्स है, राइट। साइज मेथड है, कलेक्शन एम्प्टी है कि नहीं है, राइट, कंटेन कर रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट, राइट। ये सारी मेथड्स कहीं ना कहीं मोस्ट कॉमन मेथड्स है जो आप कलेक्शन के इंटरफेसेस पे भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी मेथड है, राइट। ये सारी मेथड्स आपको कहीं ना कहीं सब इंटरफेसेस में दिखाई देगी ही देगी, राइट। अगर आपको डेटा एलिमेंट ऐड करना है तो ऐड मेथड है, अगर आपको डेटा एलिमेंट रिमूव करना है तो रिमूव मेथड है, अगर आपने ऐड किया है वो है कि नहीं है वो चेक करना है तो कंटेंट्स ऑल से कर सकते हो, आपको मल्टीपल कलेक्शन ऐड करना है तो आप ऐड ऑल कर सकते हो, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड रिमूव करने तो रिमूव ऑल कर सकते हो, राइट। आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हो, हैश कोड अप्लाई करना है, हैश कोड इज अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ था कि ऑब्जेक्ट की मेथड है, राइट। तो आप वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये सारी मेथड्स कहीं ना कहीं यूज होती है, कलेक्शन इंटरफेस की मेथड है जो कहीं ना कहीं आप सारे क्लासेस पे क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। सो जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है वो सारी मेथड्स यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर्ड मेथड, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अब वन बाय वन इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने बैठने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट इंटरफेस है वो है लिस्ट इंटरफेस, राइट। लिस्ट इंटरफेस जो आया था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। 1 minute, I'll just added one more thing here. So collection framework is represent as java.util package in java, राइट। तो ये java.util पैकेज का ही एक पार्ट है। अब मैं लिस्ट की बात करता हूँ, तो लिस्ट क्या है, राइट। सो लिस्ट जो है इट्स अगेन एन इंटरफेस, सो हम डायरेक्टली इसका कभी भी यूज नहीं कर सकते, राइट। बट अगर हमें प्रॉपर्टीज देखना है लिस्ट का, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत बहुत सिंपल है कि यहाँ पे लिस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है। लिस्ट रिप्रेजेंट, अगेन represent a group of objects as individual entity, राइट। ये भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअल एंटिटी के हिसाब से ही स्टोर करता है। सेकंड, अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टीज रहती है वो है इंडेक्स ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड,
राइट, ये इंडेक्स ऑर्डर को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, राइट। तो अगेन अगर मैं लिस्ट ले रहा हूँ और लिस्ट के अंदर मैंने 10 एलिमेंट ऐड किए, तो जिस सीक्वेंस से मैं उसको ऐड करूंगा वो वही सीक्वेंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स जो ऑर्डर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, इंडेक्स ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा। सेकंड जो है वो है लिस्ट जो है वो आपको डुप्लीकेट्स अलाउड करता है, राइट। आप सेम टाइप की वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स उसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये भी एक उसका प्लस पॉइंट है लिस्ट का, राइट। डुप्लीकेट्स आर अलाउड और इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज कॉमन रहने वाली है एरे लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, वेक्टर के अंदर और स्टैक के अंदर, राइट। उसके अलावा इन चारों क्लासों के अंदर उसकी खुद की प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल। यहां तक क्लियर कि क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है लिस्ट की? Yes. ओके, लिस्ट इज एन इंटरफेस, सो वी कैन नॉट सी एनी एग्जांपल ऑफ द लिस्ट। हाँ, बट हम जैसे ही एरे लिस्ट में जाएंगे, हम उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन चेक करने ही वाले हैं, डोंट वरी, राइट। So for the first one is array list, राइट। और यहां से हम प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे वन बाय वन, राइट। Array list is a class and it's introduced in a 1.2 version, right? Now what are the properties of array list? So the first properties of array list is, अब आपका जितने भी आपने क्लासेस अभी देखे कलेक्शन के अंदर, ये सारे क्लासेस की एक खासियत ये है कि ये जो सारे क्लासेस है वो कहीं ना कहीं आपने जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा है, राइट, उस सब्जेक्ट से ही बिलोंग करते हैं, राइट। सो हर एक क्लास किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे मैं अगर एरे लिस्ट की बात करूं, राइट, सो द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर of the underlying data structure of array list is resizable array, all right। so array is a one kind of data structure, right। तो यहाँ पे array list जो है वो यूज करता है array को ही internally, बट यहाँ पे जो array है वो resizable है। resizable मीन्स ऑटोमेटिकली ये एक्सपांड होगा और 100% होने वाला है, राइट। दूसरा जो उसका बेनिफिट है, राइट, तो वो क्या है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, राइट। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर आपका क्या रहेगा, प्रिजर्व्ड रहेगा, राइट। थर्ड थिंग इज डुप्लीकेशन इज अलाउड, जो उसकी भी प्रॉपर्टीज थी लिस्ट की, तो वही प्रॉपर्टीज है यहाँ पे भी, डुप्लीकेशन वो अलाउड करता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, राइट। आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। हेट्रोजीनियस मीन्स अगर मेरे पास एरे लिस्ट है तो मैं उसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, राइट। तो सब वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नल वैल्यू इज पॉसिबल टू इंसर्ट, राइट। यहाँ पे आप नल वैल्यू को भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर अगर एरे लिस्ट जो है वो रीसाइजेबल एरे है तो व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ एरे लिस्ट, राइट। सो द डिफॉल्ट साइज ऑफ एरे लिस्ट इज 10, राइट। तो यहाँ पे वो 10 एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट स्टोर करेगा। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, एरे लिस्ट, 1 मिनट, एरे लिस्ट A इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, राइट, ऐसा मैंने डिक्लेयर किया, राइट। तो वो क्या करेगा, A जो है, A इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एरे लिस्ट, तो A को वो क्या करेगा, एक 10 का ब्लॉक अलोकेट करके दे देगा,
राइट। तो ए वेरिएबल जो है, रेफरेंस वेरिएबल जो है, वो मिनिमम 10 वैल्यू को तो वो क्या करेगा, होल्ड करेगा करेगा और करेगा। वी डोंट रिक्वायर टू डिफाइन अ लेंथ, राइट, हमें लेंथ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एरे लिस्ट अपने आप से लेंथ आइडेंटिफाई करता है, उसका बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो 10 का रहता है, राइट। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर तो फिर ये रीसाइजेबल कैसे हुआ, राइट। तो रीसाइजेबल इस तरीके से हुआ कि अगर आप 10 एलिमेंट के बाद 11th में एलिमेंट ऐड करने जा रहे हो तो एरे लिस्ट क्या करेगा, एरे लिस्ट जो है वो ऑटो एक्सपांशन हो जाएगा, अपने आप से ही खुद की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। अब कितना एक्सपांशन करेगा, तो जो एक्सपांशन हो रहा है वो बेस्ड ऑन इक्वेशन होता है, राइट। सो इफ वी ऐड मोर देन 10 element, then expansion is done based on equation। कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन इज न्यू कैपेसिटी इक्वल्स टू करंट कैपेसिटी इंटू 3/2, राइट, इंटू 3/2, राइट। तो अगर मेरी करंट कैपेसिटी 10 है, राइट, अगर मेरी करंट कैपेसिटी 10 है और मैं 11th में एलिमेंट ऐड कर रहा हूं तो 10 इंटू 3/2, 1 मिनट, और एक चीज रह गई 3/2 प्लस 1, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा प्लस 1। तो ये गया 5 इंटू 3 15, और नेक्स्ट जो एरे लिस्ट की साइज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 16। अगर आप 16 से 17 में एलिमेंट ऐड कर रहे हो, 17वां में एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो वापिस से बेस्ड ऑन इक्वेशन वो अपने आप को एक्सपांड करेगा 16 इंटू 3/2 प्लस 1, राइट। तो ये हो गया 8, 8 तरी 24, और नेक्स्ट साइज इज 25। अब जैसे ही 25 आया तो 25 इंटू 3/2 प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे तो कोई डिविजिबल नहीं है, डोंट वरी, ये इंटीजर फैक्टर्स में, तो यहाँ पे 2 से ही वो डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू रहेगा 12, प्रिसिएशन के बाद का वो वैल्यू छोड़ देगा। सो 12 इंटू 3 प्लस 1, राइट। तो 12 इंटू 3 36 प्लस 1 37, विच इज अ नेक्स्ट साइज। ऐसे वो अपने आप को एक्सपांड करता जाएगा, जहां तक उसको डेटा मिलेगा वो अपने आप को एक्सपांड करता जाएगा, राइट। समझ में आया एक्सपांशन कैसे होता है? सर ओके। बट सर अगर हमें ये डिक्रीज, अगर हमने 10 एलिमेंट की जगह पे 8 या 7 एलिमेंट डाले तो वो डिक्रीज होता है कि इतना ही सेम ही रहता है? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट साइज उसका 10 ही है, वो 10 ही रहेगा वही, इसीलिए तो वो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं है, राइट। मैंने आपको ये बताया था ना कि मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड बट परफॉर्मेंस वाइज इज नॉट गुड। व्हाई? बिकॉज अगर मैं एरे लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं 1 या 2 एलिमेंट ही स्टोर कर रहा हूँ, तो बाकी के जो मेमोरी एलोकेशन हुए हैं वो सारे वैसे ही रहेंगे, वो वेस्टेज ही रहेंगे, राइट। सो उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस अपने को अप टू मार्क नहीं देता है। ओके। ऑटो स्केल होता है, ऑटो डिक्रीज वो नहीं होता है। क्लियर? यस सर। ओके देन, सो ये थी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एरे लिस्ट, राइट। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर तो एरे लिस्ट हमें यूज कहाँ पे करना है, राइट। सो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, राइट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, वो रिलेटेड है किसके, एरे के रिलेटेड है, राइट। कि इंडेक्स ऑर्डर वो प्रिजर्व करता है, राइट। ये दिस इज अ इंडेक्स ऑर्डर इज प्रिजर्व, राइट। ये इंडेक्स ऑर्डर को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। अगर इंडेक्स ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, अगर मैंने आपको एलिमेंट्स दे दिए और इंडेक्स ऑर्डर आपके पास है, राइट, तो यहाँ पे हमें फायदा कहाँ पे होगा, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। कि सपोज दिस इज माय एरे लिस्ट, और यहाँ पे ये एरे लिस्ट के पास वी हैव अ 10 एलिमेंट, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 whatever, right? Okay fine. सो ये हमारे सारे उसके एरे लिस्ट के एलिमेंट्स है, बट यहाँ पे वो इंडेक्स ऑर्डर प्रिजर्व करता है, तो दिस इज 2
दिस इज 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो टोटल 10 हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब इंडेक्स ऑर्डर प्रिजर्व्ड है, तो अगर मैंने आपको बोला कि फोर्थ लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, राइट, तो आपको इजीली उसको क्या करना है, फोर्थ लोकेशन पे जाके रिट्रीव ही करना है, राइट। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 लोकेशन पे कौन सा है, तो आपको सिर्फ 6 लोकेशन पे जाना है और 6 एलिमेंट को रीड ही करना है, राइट। सो फॉर अ सर्चिंग ऑपरेशन एरे लिस्ट इज अ बेस्ट, राइट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सर्च करने की एलिमेंट को, राइट, सो फॉर सर्चिंग ऑपरेशन array list is most suitable, राइट। अगर आप यूज कर रहे हो तो array list सर्चिंग के लिए बेस्ट है। बट अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन मुझे करना है, तो क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, देखो। अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे सेकंड के फर्स्ट के बाद सेकंड लोकेशन पे, फर्स्ट के बाद सेकंड लोकेशन पे मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, राइट। तो अब जैसे ही मैं उसको ऐड करूंगा, राइट, तो ये क्या करेगा, एरे लिस्ट क्या करेगा, एरे लिस्ट हर एक वैल्यू को शिफ्ट करेगा, राइट साइड वन शिफ्टिंग देगा। तो जो ओरिजिनल पोजीशन पे जो वैल्यू है सेकंड पे, वो जाएगी थर्ड पे, थर्ड की वैल्यू जाएगी फोर्थ पे, फोर्थ की वैल्यू जाएगी फिफ्थ पे, फिफ्थ की वैल्यू जाएगी सिक्स पे, सिक्स की सेवन पे, सेवन की एट पे, एट की नाइन पे। बट अब नाइन की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, नेक्स्ट पे, राइट। बट नाइन तो हमारा एरे लिस्ट का साइज ही था। अब जैसे ही वो नया एलिमेंट ऐड हुआ, उसने इफेक्ट क्या किया, उसने हमारे एलिमेंट को बढ़ा के साइज कर दिया 11। अब जैसे ही 11 हुआ, अगेन पिक्चर में कौन आ जाएगा, आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा। अब जैसे ये कैलकुलेशन आएगा, ये वापस क्या करेगा, अपने आप को ऑटो एक्सपांशन करेगा। अब एक्सपांशन जो हो रहा है, वो एक्सपांशन होने के बाद हमारा जेवीएम क्या करता है, जेवीएम यहाँ पे एक नया एरे लिस्ट जनरेट करता है विथ द साइज ऑफ 15, और उस जनरेट किए हुए नए एरे लिस्ट के अंदर वो जो पुराना एरे लिस्ट है वो उसको क्या करता है, कॉपी करता है, राइट। सो अगर मैं एक एलिमेंट भी इंसर्ट कर रहा हूं और उसकी इफेक्ट मेरे एरे लिस्ट के साइज पे जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे दो काम बढ़ जाएंगे। एक तो मैं शिफ्टिंग भी करवा रहा हूँ, और दूसरा अगर ऑटोमेटिक एक्सपांशन हुआ तो मुझे पुराने एरे लिस्ट से सारा डेटा उठा के नए एरे लिस्ट में मेरा जेवीएम क्या करेगा, उसको कॉपी पेस्ट करेगा, राइट। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, राइट। सो फॉर इंसर्शन इट्स नॉट अप टू द मार्क, आप इसको यूज नहीं कर सकते। और सेम फॉर द डिलीशन, अगर मेरे पास 11th एलिमेंट है और मैं उसमें से अगर एक एलिमेंट भी डिलीट कर रहा हूँ, राइट, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसको ऑटो ऑटो स्केल जो हुआ है उसको ऑटो डाउन भी कर होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसकी साइज कैपेसिटी नहीं है, राइट। तो वो भी उसका इफेक्ट जाएगा, और उसको हर एक एलिमेंट को राइट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि थर्ड पोजीशन पे जो होगा उसको शिफ्ट करके हमें सेकंड पे लाना पड़ेगा, फोर्थ वाला थर्ड पे आएगा, फिफ्थ वाला फोर्थ पे आएगा, वैसे उसको हर एक को बैक इंक्रीमेंट हमें देना पड़ेगा, राइट। तो ये भी जो प्रोसेस है वो लेंथी प्रोसेस है, राइट। तो ये भी उसका एक ड्रॉबैक है। सो फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन इट्स नॉट रेकमेंडेड टू यूज, राइट। आप इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। तो फॉर सर्चिंग ऑपरेशन एरे लिस्ट इज बेस्ट, फॉर deletion and insertion it's not recommended to use, right, because it affects your performance. Clear, यहाँ तक clear? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. अब there are certain constructor are there, right. मैं पहले आपको कंस्ट्रक्टर बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, है ना। there are certain constructor are there, right, which is used for array list, right. तो पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो है array list with without any size, 1 minute. सो यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर,
This is a first type of constructor. We don't require to pass any kind of value inside array list. Second जो constructor है जो हम use कर सकते हैं वो है कैपेसिटी, राइट. वी कैन पास द कैपेसिटी, राइट. जो बाय डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी है वो कितना है 10 है. बट अगर आपको ऐसा लगे कि सर मुझे 10 नहीं, मुझे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी चाहिए, राइट. तो यू कैन पास योर इनिशियल कैपेसिटी इन इंटीजर फॉर्म, इनिशियल कैपेसिटी, राइट. तो ये बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी की जगह पे आपने जो डिक्लेयर किया है उस कैपेसिटी को वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा. अगर आपको ऐसा लगे कि सर मेरे पास पहले से ही ये कलेक्शन अवेलेबल है, राइट, डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन अवेलेबल है, उस कलेक्शन को मुझे सीधा यूज करना है और सीधा पास कर देना है एरे लिस्ट के अंदर, देन यू कैन इवन पास एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट विथ, आप यहाँ पे कर सकते हो पूरा आपका कलेक्शन पास कर सकते हो, राइट. तो तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर. बाय डिफॉल्ट है तो फर्स्ट वन है बाय डिफॉल्ट नो नीड टू पास एनी काइंड ऑफ वैल्यू. सेकंड, अगर आपको आपकी कैपेसिटी जो है अपने आप से आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हो. थर्ड जो है वो है अगर आपके पास पहले से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए और आपको उसको सीधा ही पास करना है आपके एरे लिस्ट के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो एरे लिस्ट का, राइट, विथ कलेक्शन. Right, now we'll discuss the program of array list that will clear all the picture in your mind. All right, so यहाँ पे I'll just create one file. यहाँ पे we'll create array list a equals to new array list, right. So we can created our array list here, right. If we compile this code, right, it gives an error, right. Let me give you some, let me check what kind of error it retrieved, right. We'll get an error as I said, right. क्या error दिया उसने कि आपने जो array list डिक्लेयर किया है उसको वो मिल नहीं रहा है, राइट. क्यों ऐसा, क्योंकि जो array list है वो किस पैकेज पे बिलोंग करता है, यूटिल. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपल्सरी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, राइट. आपको उसको इंपोर्ट करवाना है तब जाके आपका कंपाइलेशन होगा, राइट. तो ये हो गया हमारा. अब अगर आपको एलिमेंट्स ऐड करने, जैसे हमारा जो प्रॉपर्टीज था, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था कि यहाँ पे इंडेक्स ऑर्डर प्रिजर्व होता है. तो यहाँ पे फॉर एड एलिमेंट in array list you have to use add method, right. add is a method to add an element, right, जो हमने कलेक्शन के अंदर भी देखा था, राइट. यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐड करके मेथड है, दिख रहा है यहाँ पे, राइट. तो वो क्या करेगा, आपके एलिमेंट को ऐड करेगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a डॉट ऐड. अब हमें चेक क्या करना है कि वो जो है हमारा एरे लिस्ट वो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है कि नहीं करता है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं a डॉट ऐड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, राइट. तो पहला मैंने पास किया कैरेक्टर, दूसरा मैंने पास किया क्या, इंटीजर. a डॉट ऐड, अब मैं पास कर रहा हूँ 10.2f, राइट. तो ये फ्लोट आ गया. a डॉट ऐड, हम नल भी पास कर सकते हैं, तो मैंने नल पास किया, राइट. चलो ये भी पास किया. अब लेट मी डिफाइन वन स्ट्रिंग, राइट. हम स्ट्रिंग पास अगर मेरे को करना है तो मैं कर सकता हूँ ऐड, और यहाँ पे हम पास करें हेलो, राइट. तो ये भी हम करेंगे. चलो हो गया. नाउ लेट मी सी कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है. अगर वो आउटपुट, अगर ये इनपुट ले रहा है, हमारे सारे डेटा एरे लिस्ट के अंदर जा रहे कि नहीं जा रहे, हाउ वी कैन चेक. तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println a, राइट. तो सिर्फ मैंने a को भी प्रिंट करवाया है, राइट. लेट मी सी. सो एरे लिस्ट, ओके, इट्स अ नॉट, डोंट वरी, नॉट है, एरर नहीं है, सो डोंट बी वरी अबाउट दिस, राइट. ये एक्चुअली क्या दे रहा है, नॉट ये इस तरह से दे रहा है कि आप जो अभी यूज कर रहे हो, राइट, एरे लिस्ट क्लास का, राइट, अभी इंडस्ट्री काम कर रही है जेनरिक्स पे काम कर रही है, और आप जो आपके मशीन के अंदर जो जावा है वो 1.8 वर्जन है, तो वहां पे एरे लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो जेनरिक्स के साथ है. तो आप जेनरिक्स इसमें यूज करो, ऐसा मुझे प्रिडिक्ट करवा रहा है, लेकिन मुझे नहीं करना है, राइट. आ गया. देखो हमें सारे एलिमेंट्स मिले, यहाँ पे दिख रहा है. फर्स्ट वन इज a जो हमने ऐड किया था, दूसरा हमने किया था 10, तीसरा हमने किया था 10.2,
फिर हमने किया था नल और फिर हमने किया था हेलो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें एरे लिस्ट की, राइट, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो गई अचीव, राइट। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी अचीव क्या हो गई कि वो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, हमने जिस ऑर्डर में डाला उसी ऑर्डर में उसने स्टोर किया। सेकंड, हेट्रोजीनियस को उसने अलाउ किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डाले, उसने सेव कर लिया। नल वैल्यूज पॉसिबल है इंसर्शन, हमने नल डाला, उसने अलाउ कर लिया। इंडेक्स ऑर्डर उसने प्रिजर्व किया, राइट। अगर आप देखोगे तो जो इंडेक्स ऑर्डर पे हमने वैल्यूज डाली उसी इंडेक्स ऑर्डर पे उसने उसको क्या कर दिया, स्टोर किया। अभी एक और बाकी है कि वो डुप्लीकेट अलाउड करता है कि नहीं करता है। सो नाउ वी व्हाट वी डू, वी ऐड वन मोर एलिमेंट, राइट, और उसके अंदर हम सेम एलिमेंट ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं करूँ ए डॉट एड ऑफ ए, राइट। सो ए पहले भी अवेलेबल था और अब मैं वापस उसको ऐड कर रहा, राइट। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आफ्टर अपडेट, राइट, और यहाँ पे हम कर रहे ए का इंट्रोडक्टरी। ओके, नाउ लेट मी कंपाइल अगेन। देखो यहाँ पे ए पहली बार भी आया, ए दूसरी बार भी आया, सो डुप्लीकेशंस आर आल्सो अलाउड, राइट। सो और सब सारी चीजें हमें यहाँ पे अलाउड करने देता है। यू कैन इवन एंटर द कैरेक्टर, यू कैन इवन एंटर द स्ट्रिंग, यू कैन इवन एंटर अ नल वैल्यू, राइट। तो आप सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको डेटा रिमूव करना है, राइट, इफ वांट टू रिमूव डेटा, sorry, element from list, then there is a method of remove method with index। आपको इंडेक्स पास करना रहता है, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ remove to। चलो कौन सा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, टेन पॉइंट टू फ्लोट में लिखा है वो वाला। 10.2 फ्लोट में जो लिखा है वो वाला रिमूव होने वाला है, राइट। बिकॉज ये बेस्ड ऑन एरे पे है तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 के साथ, राइट। देखो, सो आफ्टर रिमूव व्हाट वी गेट, ए 10 और 10.2 जो था वो चला गया, राइट। सो 10.2 जो है वो आपका रिमूव हो गया, राइट। तो रिमूव मेथड भी है अगर आपको एलिमेंट्स को करने हैं रिमूव, राइट, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि सर मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करना है, राइट, अगर आपको ऐसा लगे कि सर स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर ऐड करना है तो टू एंटर टू ऐड वैल्यू, नॉट वैल्यू, टू ऐड ऑब्जेक्ट ऑन स्पेसिफिक इंडेक्स, then we use method of add। आपको देना है इंडेक्स और वैल्यूज का, राइट, आपको दोनों चीजें उसको देना है। जैसे ऐड, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ टॉप्स, राइट। अब यहाँ पे हम करते हैं उसको वापस से प्रिंट, राइट, आफ्टर ऐड ऑन इंडेक्स, राइट। इंडेक्स बेस पे अगर हमें ऐड करना है तो, राइट, तो वो सेकंड इंडेक्स पे क्या करेगा, आपके टॉप्स को ऐड कर देगा। मतलब आगे हमारा टॉप्स बीच में दिख रहा है यहाँ पे, राइट। सो अगर आपको इंडेक्स बेस भी ऐड करना है तो भी आप कर सकते। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? यस सर। कि कोई डाउट है? देखो ये पहला ही समझ लो, पहला समझे ना तो बाकी पीछे सब समझ में आने वाला है। तो एरे लिस्ट में अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप। There are numbers of methods are available. If you see Java P, Java dot, util dot array list, right? There are numbers of methods are available. आप देखोगे ना तो बहुत सारी मेथड है, राइट। ये सारे उसके कंस्ट्रक्टर है, ट्रिम टू साइज है, एंश्योर है, साइज है, इज एम्प्टी है कि नहीं, कंटेस्ट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट ऑफ, राइट। ये सारी उसकी मेथड्स है, राइट। बहुत सारी मेथड्स है अगर आप देखोगे तो, राइट। बट सारी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मेथड्स आप यूज करो, दैट इज फाइन, राइट। मोस्ट प्रोबेबली यूज होती है ऐड रिमूव मेथड्स यूज होती है सबसे ज्यादा, जो हमने देखा ही है। क्लियर?